बच्चों स्टार्ट करते हैं। और ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कर रहे थे हम लोग, याद है ना? Yes, sir. Okay. And the last thing we did was the table, right? CFSE वाला table. Yes, sir. Okay. चलो भाई जनता। तो जनता देखो, अब आज हमें देखना है इंपॉर्टेंट चीज कि भाई डेलो हमने देखा था ना, मतलब हमने ये देखा था कि भाई ऑर्बिटल्स जो होंगे वो ऐसे स्प्लिट हो जाते हैं। और भाई ये जो एनर्जी गैप है इनके बीच में, यहाँ से ये जो गैप है, ये हमने कहा था डेलो होता है। CFSE निकालना सीखा था एंड ऑल। और हमने देखिए इंपॉर्टेंट बात जो लास्ट लेक्चर की आपको आज यूज होगी बहुत ज्यादा, कि डेलो अगर पी से ज्यादा होगा तो पेयरिंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ligand विल बी पॉसिबल। और फिर डेलो अगर पी से कम होगा तो नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ligand. This is what we did in the last class mainly, like this is something which you have to carry from the last class, right? तो अब देखिए साहब, हमें आज पढ़ना है कि डेलो किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमें डेलो इज द की फॉर पेयरिंग, समझ रहे हो? तो डेलो डिपेंड्स ऑन भाई व्हाट फैक्टर्स। पहला देखिए भाई नेचर ऑफ लाइगेंड्स। भाई नेचर ऑफ लाइगेंड्स में मतलब भाई लाइगेंड फील्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा डेलो की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, बात समझ रहे हैं? तो भाई इसीलिए मतलब CNP डोनर जो होंगे, भाई CNP डोनर्स, इनका क्या होगा, इनके ऐसे लीड्स टू हायर डेलो। और O डोनर X डोनर भाई लीड्स टू लोअर वैल्यूज ऑफ डेलो। बच्चों देखिए, मुझे आज और कल की क्लास में, आपकी कल भी है ना लेक्चर, तो भाई कोऑर्डिनेशन खत्म करना है, मतलब मैं बताता हूँ। तो थोड़ा जल्दी प्लीज करिएगा, मतलब अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं होगा, फिर आपका वही होगा कि मतलब एक दो लेक्चर पीछे चलता जाएगा, है ना? तो प्लीज ट्राई टू मेक इट फास्ट। वी Done, हैव sir. टू कम पैरेलल टू फ्लैगशिप बैच, है ना? हटा दो बच्चों। Yes, sir. ओके बेटे। सर वो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स आप कब डिस्कस करोगे? कौन से एक्स्ट्रा प्रॉब्लम बेटे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म के थोड़े लिखाए थे। अच्छा यार, मतलब मैं पहले पूरा करता हूँ इसे, है ना? क्योंकि मुझे आज मतलब हाइब्रिडेशन के बहुत सारे सवाल कराने हैं, तो मैं देखता हूँ बीच में कभी भी लेता हूँ, है ना बेटा? अच्छा ओके सर। एज पर लाइक मतलब हमारा ये सिलेबस को देखते हुए, एनीवेज मतलब अब देखिए भाई इसी में फॉर ligands having similar coordinating sites, अगर हम देखें तो डेल ओ बाइडेंटेट का की वजह से ज्यादा होता है डेलो मोनोडेंटेट से। सिमिलर देख रहे हैं, मतलब कि अगर एन है तो दोनों एन है, ठीक है? मतलब जैसे कि डेल ओ भाई ईएन की वजह से ज्यादा होगा डेलो अमोनिया की वजह से। डेलो ऑक्सलेट की वजह से ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डेलो भाई सिंपल कार्बोक्सिलेट की वजह से, या डेलो C2O4 2 माइनस डेलो OH माइनस की वजह से। करेंगे तो इस पे एक छोटा सा नोट भी लिख दीजिए पहले स्टार्टिंग में ही कि भाई फॉर सिमिलर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, फॉर सिमिलर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर पे donor centers of bidentate, donor centers of bidentate gets closer to metal, gets closer to metal and repels inner d electrons more strongly, and repels inner d electrons more
strongly inner d electrons more strongly, making Delo higher. अब ये बेटे कॉपी कर दिए जल्दी से. Done, sir. Okay. Just a second, so I'll take a screenshot. Yes, sir. Done, sir. अब देखिए नेक्स्ट फैक्टर है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल. और ये लिख दीजिए पहले थियरी पॉइंट. क्या होने वाला है देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा तो लाइगेंड क्या होगा, मेटल के ज्यादा क्लोज आएगा. बट ऐसे में क्या होगा, फिर वो लाइगेंड के इनर मतलब मेटल के इनर इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा रिपेल भी करेगा. तो भाई लिख दीजिए कि भाई हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, higher the oxidation state of metal, closer will be higher the oxidation state of metal, closer will be ligands, closer will be ligands, and hence stronger will be repulsion over stronger will be repulsion over inner d electrons, stronger will be repulsion over inner d electrons, making Delo higher, making Delo higher. और देखिए बच्चों सिंपल है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल अगर ज्यादा होगा तो डेलो भी ज्यादा होगा. और देखिए ध्यान से इम्पोर्टेंट है कि M+2 और डेलो M+3 अगर बात करें तो ये ज्यादा होता है बाय नियरली 20 to 30%. सिग्निफिकेंट जंप है. और डेलो M+4 ये तो बाय नियरली 40 to 60%. एंड ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू M+2 बात कर रहे हैं, मतलब ये तो इतना समझ जाएंगे, डबल हो गया तो ये होगा. और इसीलिए देखिए मतलब मैं आपको बताता हूँ, M+4 हो या M+X, वेयर X इज ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों डाल सकते हैं. ठीक है. तो ऐसे में क्या होता है बेटे भाई, डेलो एसोसिएटेड इज वेरी हाई डेलो ड्यू टू हाई ऑक्सीडेशन स्टेट. और ऐसे में इसीलिए देखिए ऑल लाइगेंड्स, क्योंकि डेलो बहुत ज्यादा होगा तो पी से हमेशा ज्यादा होगा, नहीं लाइगेंड से फर्क नहीं पड़ता. ऑल लाइगेंड्स विल एक्ट एज भाई SFL, बात समझ रहे हैं. और इसीलिए बेटे देखिए प्लैटिनम+4, पैलेडियम+4, भाई कोई भी M+4, M+5 और M+X, यहाँ पे मैं दोबारा से लिख रहा हूँ कि ऑल लाइगेंड्स विल एक्ट एज SFL. मैं एग्जांपल आपको नेक्स्ट पेज पे डिस्क्राइब करूंगा. Done, sir. वेट से डन. Done, sir. कुछ ऐसे. Yes, sir. Yes, sir. और मेरे प्यारे बच्चों देखो,
तो पहले इसे हम देखते हैं FeF6-3। तो आयरन कितना है, +3 है। आर्गन 3d5 कैसे फिल होंगे इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, इसे बोलेंगे T2G3 Eg2। बात समझ रहे हैं। और भाई कॉम्प्लेक्स क्या होगा, sp3d2। भाई F माइनस क्या होता है, WFL होता है ना। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन। लेकिन अगर हम अब देखें K2NiF6, तो देखिए K2NiF6 में निकल के आए +4 आ गया, मतलब आर्गन 3d6। और इस बार क्योंकि चार्ज बहुत ज्यादा है, +4 या हायर में सारे SFL, तो F माइनस जो होगा वो SFL का काम करेगा। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 T2G6 Eg0, भाई D2 sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। D2 sp3 लिखे तो वैसे इनर लिखने की जरूरत नहीं है। और लो स्पिन। तो देखिए मैंने एक एग्जांपल दिया कि F माइनस मतलब ये क्या होगा, पैरा मैग्नेटिक। भाई 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये जो होगा ये डाई मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट 0। तो मैंने एक एग्जांपल दिया जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से SFL हो जाता है। और भी एग्जांपल आएंगे, बेटे ये कॉपी कर दीजिए जल्दी से और फिर अब आगे बढ़ते हैं। Done, sir. 1 minute. Done, sir. Done, sir. क्या कहते हैं पार्टिकल्स, देखिए नेक्स्ट फैक्टर इज, इसमें थोड़ी जगह तो थी, साइज ऑफ मेटल एटम और आयन। और नोट इस पे ही पहले लिखाऊंगा, क्या नोट लिखाऊंगा, देखिए मेटल का साइज अगर बड़ा होगा तो आउटर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस से दूर होगा। तो आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा तो उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा तो भाई मतलब लाइगेंड का रिपल्शन क्या होगा, इस पर ज्यादा होगा, मतलब क्योंकि वो लाइगेंड के क्लोजर जा रहा है, मेटल का आउटर मोस्ट है। तो जितना ज्यादा साइज टेलो उतना ही ज्यादा। Getting it? तो ये लिख दीजिए कि larger metal atom with larger metal atom outer electrons are farther from nucleus, outer electrons are farther from nucleus and experiences experiences stronger repulsions, stronger repulsions, making Delo higher. और अब देखिए साइज ऑफ मेटल एटम और आयन, ये जितना ज्यादा होगा भाई मतलब डेलो क्या होगा, ज्यादा होगा। अब ये इतना ही कॉपी करना है तो थोड़ा इसमें टाइम उसके अकॉर्डिंग। Done. Done, sir. Done. और भाई बच्चों अब देखिए भाई डेलो जो होगा, मेटल अगर 3D से है तो डेलो मेटल अगर 4D सीरीज हो, ये 3D सीरीज का मेटल है, ये 4D सीरीज का मेटल है, तो बेटे ये बहुत ज्यादा हो जाता है बाय नियरली भाई 30 to 40% विद रिस्पेक्ट टू भाई 3D सीरीज मेटल, समझ रहे हो। और टेलो मेटल अगर 5D सीरीज का है, मतलब है ना,
तो और भी ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये तो 60 to 80% हो जाएगा। और देखिए बेटे, इसीलिए मेटल्स जो कि 4D या 5D सीरीज के हैं भाई, एसोसिएटेड डेलो इज हायर, और एसोसिएटेड डेलो इज हायर, इसीलिए यहाँ पे भी वही होगा। इन सच केस ऑल ligands will be acting as SFL only। तो देखिए, प्लैटिनम भाई और पैलेडियम और रोडियम, इनके साथ मतलब किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में, अभी तो हम ऑक्टा पढ़ रहे हैं, आगे भी हम देखेंगे एसपी में भी ऐसी होगा भाई, किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में मतलब ऑल ligands will act as SFL। बात समझ रहे हैं? जैसे कि भाई PtCl6 2-। देखिए, अगर आप अपने पर्सनल बातें हमें सुनवाएंगे बार बार माइक ऑन करके, तो मैं एक बच्चे को कोर्स बनाऊंगा और उसको बोलूंगा कि बेटा इनको निकालते रहो बाहर, है ना? तो वो मत करिए, मतलब बढ़िया आपके घर में बातें हो रही हैं, अच्छी है, अपनी पर्सनल लाइफ तक ही रखिए, डोंट शेयर इट। देखिए, निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, इन तीनों के पास ये एक ही ग्रुप के होते हैं, मतलब सबके पास क्या है, D8, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है, D8s2 ऐसे करके निकल को कर देंगे। तो देखिए, प्लैटिनम +4 हो गया, एक तो +4 हो गया, ऊपर से प्लैटिनम है, तो कोई चांस ही नहीं है, मतलब Cl- क्या होगा, तो ये SFL एक्ट करेगा। और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, D6 मतलब भाई 1 2 3 4 5 6, T2G6 EG0, और D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बात समझ रहे हैं? देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मतलब काफी ज्यादा प्रेशर सिलेबस का होने के बाद भी मैं कुछ कट नहीं कर रहा हूँ। मतलब देखिए, इस सिचुएशन में कोई भी टीचर क्या करेगा, जल्दी कराने के लिए थोड़ा सा, मतलब कहाँ पे कट होगा आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन आई एम नॉट डूइंग दैट। तो यू ऑल्सो, यू नो, यू गॉट इट, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझ गए होंगे। Done, sir. Noted, sir. Noted, sir. नोटेड, बहुत बढ़िया। जहां दिक्कत तो, डाउट जहां हो, मैं कहता हूँ उसको आप 50 मिनट पूछिए, मेरे को कोई इशू नहीं है, आप समझ रहे हो। लेकिन बस जो इनइफेक्टिव काम है ना, तो जैसे लिखना, तो बस क्या ही है, तो वो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। अच्छा, यस। Yes, Yes, sir. और कोई बच्चा अगर रह जाए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यार, मतलब है ना, मतलब चलिए, ये बाद में कर सकते हो, जगह छोड़ दीजिए, मतलब मैं तो कहूंगा जगह छोड़ दीजिए, अगर आपका छूट जाए तो, और उसको नोट्स बाद में पूरे करिए, इससे कि रिवाइज भी हो जाएगा, तो उससे डबल डबल फायदा हो जाएगा आपको। तो एनीवेज, तो अब देखिए साहब भाई, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ बेटे। क्वेश्चंस जो है, अगर मैं आपको मतलब डिस्कस नहीं कराऊंगा तो कोई फायदा भी नहीं होगा, तो मैं डिस्कस भी कराऊंगा। आप जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, शुरू कर दीजिए लिखना, मतलब उसे सॉल्व करना। लिखिए पहले, सॉल्व क्या करना है, क्वेश्चन लिखिए एक, उसमें लिखिए पार्ट ए भाई, पार्ट ए, फाइंड आउट, फाइंड आउट भाई टोटल नंबर ऑफ unpaired electrons in following, find out total number of unpaired electrons in following. Next, find out state of hybridization, find out state of hybridization. Next, find out inner or outer orbital nature of complex, find out inner or outer orbital nature of complex. Next, find out high or low spin nature of complex. और बेटे शुरू हो जाइए जल्दी से।
कल आपका टाइमिंग क्या है क्लास का? वैसे कल हमारा लेक्चर है ही नहीं सर, विजय सिंह सर के 2 लेक्चर है। हाँ सर। विशाल जैन का है कल? यस सर, दोनों हाँ उनके। सर। ओहो, क्या टाइम तक कल यार? एक एक्स्ट्रा क्लास रखें बच्चों, यस ओके सर, सर, अब तो सब चलेगा। 11:45 है ना? के आगे बाद। हाँ मतलब 2 बजे के बाद कितनी क्लासेस है, कब तक है आपकी बताइए? सर तो दो ही 11:45 क्लासेस है, 11:45 11:45 तक। है। तो मैं अपनी 12 से 2 वाली क्लास जो है ना वो एडजस्ट करा लेता हूँ, ठीक है? और 12 से 2 रखते हैं। सर ये क्वेश्चंस आप अभी सॉल्व करने वाले हैं? हाँ बेटे, आप भी अभी सॉल्व करने वाले बेटा? यस सर, मतलब उसके बाद। हम्म। बेटा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। SCF6 3- है ऊपर, या 2 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें पूरा आ जाए। ये देखिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, ठीक है सर। ठीक है बेटा, प्लीज ग्रुप पे पोस्ट कर दीजिए आप। और इसका भी ले लीजिए, एक नीचे वाले आ जाएंगे, ये दोनों ग्रुप पे पोस्ट कर दीजिए बेटा, जिससे कि आप वहां के रेफरेंस से जल्दी जल्दी। और मैं अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा, बहुत आसान है ऐसे। देखिए इस पहला स्कैंडियम है, उसमें तो D0 है। D0 है तो क्या होगा, इनर ऑर्बिटल बनेगा। और 0 है तो लो स्पिन हाई स्पिन की कोई बात ही नहीं, डायमैग्नेटिक, खत्म क्वेश्चन। ठीक है। कोई बाई चांस अगर एक आधा क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। इतने सारे लिख रहा हूँ तो डेफिनेटली कुछ एक आधा हो सकता है। ऑल्दो आई एम ट्राइंग कि ऐसा ना हो। अच्छा, एक स्क्रीनशॉट इसका भी जरा लेकर ग्रुप पर पोस्ट कर दीजिए।
क्या कहते हो बच्चों, ले लिया? जय तू ले ले यार, सर किसी ने भेज दिया। भेज भी दिया, अरे वाह, हाँ यस सर। ओके। चलिए साहब, तो देखिए मैं स्टार्ट कराता हूँ, कैसे करना है आपको समझ में आएगा। बेटा किसी को भी दिक्कत हो प्लीज पूछ लीजिएगा, कोई इशू नहीं। देखिए स्कैंडियम F6 3 तो स्कैंडियम कितना आ गया +3, आर्गन 3d0। तो बेटे ये तो इस बार सभी खाली पड़ा, तो कौन यूज होगा, ये दोनों यूज हो जाएंगे, D2sp3 भाई इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर D2sp3 लिख दिया तो इनर की जरूरत नहीं लिखने की जैसे, और डाई मैग्नेटिक। नेक्स्ट है भाई, अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन वाइज करिए क्वेश्चन। टाइटेनियम +4 है, टाइटेनियम +4 है भाई, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, आर्गन 3d0। अब यहाँ पे x माइनस ऑल दो SFL हो जाएगा +4 की वजह से, D2 +4, लेकिन होके भी क्या कर लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है भाई, है ना। तो D2sp3 भाई इनर, और स्पिन की बात ही नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का तब लो स्पिन हाई स्पिन कमेंट करते हैं हम, और डाई मैग्नेटिक। तो आर्गन 3d0 सारे केस एक जैसे ही होंगे। अब देखिए TiH2O6 +3 या TiX6 -3, या दे रखा था जो TiF6 -3, TI दिया नहीं था ये दे दें TiEn3+3। कुल मिला के टाइटेनियम +3 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, चाहे WFL हो चाहे SFL हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई क्या होगा, आर्गन 3d1, मतलब 1 2 3, मतलब ये सॉरी ये ऐसे बन गया फालतू, 1 2 3 हटाए देता हूँ, ये ऐसे T2G1 EG0 भाई इनर D2sp3। लो स्पिन हाई स्पिन हम तब से कमेंट करेंगे जब कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, कोई पॉसिबिलिटी तो हो, ठीक है। तो बच्चा बाटी क्या कहते हैं, ऑल इज वेल। यस सर। यस सर ऊपर वाले में आपने सिर्फ पहले वाले दो ही कोई क्यों लिया, मतलब? बेटे D2sp3 या sp3d2 जो होता है ना, मैंने आपको डी ऑर्बिटल्स बताया था याद है, तो उसमें dx2 - y2 और dz2 ही यूज होते हैं बेटे, अच्छा हाँ सर, गॉट इट। याद। हाँ सर याद है। ओके, डन साथियों और हाथियों, जल्दी जल्दी। डन। बच्चों मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ आपको कि 2 4 मिनट, मतलब आप कर लें, तो कर लीजिए और थोड़े से अटेम्प्ट कर लीजिए।
क्या कहते हो बच्चों, करो थोड़ा। यस सर। हाँ, टाइटेनियम तक आ गए थे हम, और बच भाई कहाँ तक आ गए, टाइटेनियम तक कर लिया, वेनेडियम पे आते हैं। VH2O6+3 बेटे, V+3 मतलब क्या हो गया, भाई D2S2 होता है ना, तो D1 हो जाएगा, है ना, 3D1 और D1 जो भी है। तो मतलब देखिए कोई लोड नहीं है भाई, D2sp3 इनर और पैरामैग्नेटिक, चाहे तो मैग्नेटिक मोड निकाल तो सकते 3D2 होगा ना? 3D2 होगा ना सर सर? 3D2 हैं। स्कैंडियम, अच्छा टाइटेनियम में तो टू कर देते हैं ना, ये ऐसे आ गया, बिल्कुल टू होगा, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और फिर देखिए अब क्रोमियम के बेटे, क्रोमियम H2O6+3 CrCN6-3 CrNH3 6+3 CrEn thrice+3 CrNH3 4 Cl2+, मतलब कुल मिला के क्रोमियम+3 ऑक्टा, ऑल इंक्लूडेड, WFLO या SFLO से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। यहाँ पे क्या आएगा, आर्गन 3D5 फोरेसन होता है, एक उससे गया और दो इधर गए, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3, और मतलब क्या बनेगा, अच्छा ये हाई स्पिन हो गया, यहाँ से हम कह सकते हैं ये पेयरिंग है, तो D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और भाई हाई स्पिन और पैरामैग्नेटिक। बच्चा बॉडी, अब यहाँ पे CrH2O, अच्छा वो तो लिख दिया मैंने, CrF6-3 ये भी आ जाएगा, तो सारे आ जाएंगे क्रोमियम+3 के। अब मैं क्रोमियम+3 का कोई और नहीं करूँगा, ठीक है। भाई अब आते हैं MnF6-2 Mn+4 आर्गन, फिर दोबारा 3D3, सेम केस। अब F- SFL हो गया यहाँ पे +4 की वजह से, U2+4 चार्ज, लेकिन भाई कुछ फर्क नहीं पड़ता, D3 में तो पेयरिंग होती नहीं, आपको याद होगा मैंने बताया था, D1 D2 D3 D8 D9 D10, इनमें कोई पेयरिंग नहीं होती है ना। तो क्या होगा भाई, इनर हाई स्पिन पैरा और D2sp3, बेटे अनपेड इलेक्ट्रॉन लिखते जाएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन बना दे रहा हूँ तो आप अपने आप लिख सकते हैं। बच्चा बाटी, सर एक Cr+2 वाला भी था। CR+2 वाला भी कर देंगे यार, कोई बात नहीं। अभी CR वो तो उसके बाद है बेटा, ये आपकी लिस्ट है, CR+2 वाला ये है ना, तो मैं लिस्ट देख के ही कर रहा हूँ। क्या कहते हैं बच्चों, हो रहे वाले कि नहीं हो रहे? हो रहा है सर। Done, sir. हो रहे ना, शाबाश शाबाश। और कुछ इसमें से दो चार थोड़े फैक्चुअल है बेटे, वो आपको तो मुझे बताने ही पड़ेंगे, मतलब वो तो अपने आप रियलाइज मतलब से नहीं हो सकता, वो मैं बता दूंगा ना, बट ज्यादातर लॉजिकल है। अच्छा यस, Noted, sir. सर इसमें पहले हमको पहले इलेक्ट्रॉन निकालना है मेटल एटम से, फिर अरेंज करना है, या पहले अरेंज करना है फिर इलेक्ट्रॉन निकालना है? भाई आपका नाम बताइए। सर देवेश। देवेश यार, मतलब इतने क्वेश्चन कर दिए बेटे, मतलब देख, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ले, फिर देख ले क्या कॉन्फिग है, ये कितना आ गया, 3D4 आ गया, ठीक है।
अब इसको अरेंज कर दें, तो ये हर क्वेश्चन में यही कर रहे हैं बेटा। तो 1 2 3 Cn माइनस देखिए क्या है, SFL है, मतलब इस बार पेयरिंग हो जाएगी। क्या आ गया, T2G4 Eg0 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स T2 sp3 लो स्पिन आ गया इस बार, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तो है ही। ये क्रोमियम +2 का चला गया, और भाई नेक्स्ट कौन है, MnCN6 -5 है ना, तो Mn+1 है, आर्गन 3D भाई हमारा +1 आ जाएगा ना, हाँ, और Cn माइनस देखिए SFL है, तो SFL के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा भाई, आर्गन 3D6 हो जाएगा। बच्चा बाटी सर तो लाइक 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3D में आ गया। हाँ बेटे 4 अच्छा, ओके एक छूट गया, एक क्वेश्चन छूट गया शायद, नहीं हो गया, मैंने 6 2 माइनस कर दिया ना मैंने, हाँ वो कर दिया, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया, करेंगे मतलब क्या हो गया, T2G6 Eg0 लो स्पिन भाई, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और एक भी अनपेयर्ड नहीं है, तो डायमैग्नेटिक, ठीक है। अब देखिए भाई इसके बाद CONH3 6 +3, या फिर COEN thrice +3 COCN6 -3, कुल मिला के कोबाल्ट +3 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद SFL, सॉरी CONO2 6 -3 सारे इंक्लूडेड है। तो क्या हो जाएगा भाई, ऊपर वाले ऐसे ही है, आर्गन 3D6 और 1 2 T2G6 Eg0 T2 sp3 इनर और लो स्पिन भाई, डाई मैग्नेटिक। देखिए कोई दिक्कत हो बताइए, अदरवाइज कॉपी कर दीजिए। हो गया सर। हम्म सर यहाँ पर SFL की वजह से 6 के 6 सारे नीचे आ जा रहे हैं। बिल्कुल। सर आपने उसका रीज़न क्या बताया कि वो Mn में +1 पे 4s1 का D में चला जाता है? ओके सर। अब देखिए भाई नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स जो है ना, वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देखिए भाई Na2Fe CN5NO, इसको कहा जाता है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, और ये भाई रेडिश पाउडर फॉर्म में होता है ऐसे। और भाई कभी सुना है इसको, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड क्या होता है? देखिए बेटे, यूज्ड इन क्वालिटेटिव
used in qualitative estimation of S-2 anions, मतलब S-2 anions का टेस्ट होता है। और भाई क्या होता है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड कॉमन नेम प्लस soluble सल्फाइड सॉल्ट, इनसॉल्युबल नहीं ले सकते। भाई वी गेट violet colored सॉल्यूशन, नॉट पीपीटी। ये जेई एडवांस में पूछा जा चुका है ना, तो पीपीटी नहीं था, क्वेश्चन में था कि पीपीटी वॉयलेट कलर का इसमें आएगा, तो इसको भी दे रखा था इन्होंने। तो इसमें पीपीटी नहीं आता है। अच्छा, इसी के साथ प्लस अगर फ्री H2S गैस हो या H2S की इवन सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो तो भाई वॉयलेट कलर सॉल्यूशन नहीं आती है, ठीक है। अगर इनसॉल्युबल सल्फाइड सॉल्ट हो तो भी ये नहीं आती है। रिएक्शन क्या होता है मैं नेक्स्ट पेज से बताऊंगा, पहले कॉपी कर दीजिए। Done, sir. Done, sir. और देखिए रिएक्शन क्या होती है मैं बताता हूँ। अगर वो H2S के साथ क्यों नहीं होता उसका भी रीजन आएगा। बहुत सिंपल रिएक्शन, Na2FeCN5 NO, भाई ये Na2S मतलब जो भी सल्फाइड सॉल्ट है उसके साथ रिएक्ट करता है। Na4FeCN5 NOS, इसका इसकी वजह से वॉयलेट कलर्ड सॉल्यूशन होता है। और एक्चुअली ये एक लाइगेंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। मतलब इसमें एक्चुअल नेट चेंज क्या हो रहा होता है कि सल्फाइड जो है वो NO+ के साथ रिएक्ट कर रहा होता है, ये इधर ये इधर, और क्या बनाता है S N डबल बॉन्ड O- थायो नाइट्राइट। अब देखिए भाई फ्री H2S या इवन H2S सैचुरेटेड, भाई आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में से पढ़ा होगा कि मतलब या इनसॉल्युबल सल्फाइड सॉल्ट दे, इनमें आयनेशन बहुत कम होगा, सल्फाइड होगा ही नहीं, बहुत ही कम सल्फाइड होगा। आप समझ रहे हैं? तो डोंट हैव इनफ S-2 ion concentration in their solution to give rest। ठीक है बच्चों, तो भाई ये तो इसका मतलब यूज था। अब मैं इसका हाइब्रिडेशन बताऊंगा वो नेक्स्ट पेज पे। सर एक छोटा सा डाउट था सर, लास्ट क्लास से पूछ सकता हूँ? बिल्कुल भाई पूछिए। हाँ सर, सर ये पूछना था कि लास्ट क्लास में आपने जो बोला था कि ईजी से E2G में ही जाता है पेयरिंग जो होता है, तब सर उसका यही रीजन है कि ईजी में ज्यादा रिपल्शन होता है क्योंकि अलोंग द एक्सिस लाइक एनर्जी ज्यादा होगी उसमें, ऐसा कुछ? भाई सामर्थ ना, नहीं सर, श्रेयान। अरे लेजेंड है ना, तो लेजेंड बिल्कुल। ये तब से हम यही तो कर रहे हैं लेजेंड। हाँ मैं सर, आपको वही ना। लेजेंड ओके, बुला सकता हूँ? क्या सर? कैन आई कॉल यू लेजेंड? नो सर, नो। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, आई विल कॉल यू लेजेंड, है ना। आई वाज नॉट आस्किंग यू, आई वाज जस्ट टेलिंग यू, यू नो। आई न्यू सर। वेरी गुड, यू आर लेजेंडरी यार, मतलब यू नो एवरीथिंग।
वेदांग को जानते हो? वेदांग को? सर NABGC 345 से। नहीं नहीं, फ्लैगशिप वाला वेदांग। सर दो बहुत सारे चार वेदांत लेजेंड है सर, क्या करें? क्या करें? ये तो है। चलो भाई, ये कर लिया कॉपी, पहले कॉपी करो। ये कर लिया। तुम्हारे 2-3 वॉरियर्स हैं यार, मतलब एक हमारा ये भाई है लेजेंड, और एक हमारा एक वेदांग है, और एक हमारे सुप्रीम लीडर है मतलब पार्थ शाह, मतलब 3 ईयर बैच के। तो मैं सोचा इनका कुछ कंपटीशन कराऊं एक, मतलब है ना, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हमारे, मतलब आई एम जस्ट प्राउड ऑफ यू बेटा। सर श्रेयांश? आप NABGC 345 के वेदांत को नहीं जानते हो ना सर? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ अभी। सर वो कंपटीशन ब्रेक कर देगा सर, सच में। सर हम उसके वजह से बैचेस छोड़ के हम लोग आ रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। होता है होता है। चलिए बेटा, कर लिया कॉपी? यस यस सर। हाँ। श्रेयांश कहाँ गया भाई तू? सर हाँ हूँ ना। अरे यार, तू रहता तो थोड़ा मोटिवेशन रहता है बेटे पढ़ाने का, तो ऐसे मन ही नहीं करता ये तो। अ, चलिए साहब, तो भाई Na2Fe CN5NO। बच्चों वैसे आसान क्वेश्चन है। आयरन जो होगा वो क्या हो गया, +2 हो गया, मतलब आर्गन 3d6, और बच्चों सारे SF है, मतलब क्या होगा भाई, 1 2 3 4 5 6, और T2G6 EG0 भाई, T2 sp3 भाई, इनर और लो स्पिन और डाई मैग्नेटिक। ठीक है, अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स यूज होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ब्राउन रिंग टेस्ट। तो वैसे तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी आएगा, ये नाइट्रोजन फैमिली में भी आएगा, ये हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। मतलब भाई मतलब कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है बच्चों जिसमें मल्टीपल टाइम्स नहीं पूछा गया। नहीं, मैं एक बार नहीं कर रहा हूँ, मल्टीपल टाइम्स। ध्यान से देखिएगा, ये ब्राउन रिंग टेस्ट मतलब यूज्ड फॉर qualitative estimation of by NO2 minus, nitrite and NO3 minus, nitrate। और देखिए पहले हम चालू करेंगे फॉर नाइट्राइट से। नाइट्राइट जो होता है NO2 माइनस होता है, और ये डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप का होता है, मतलब इसके सॉल्ट, जिनके सॉल्ट डाइल्यूट H2SO4 से डिकम्पोज होते थे उन्हें डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप बोलते थे। तो दिस बिलोंग्स टू डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप। मतलब देखिए क्या होगा कि भाई जैसे कोई भी नाइट्रेट ले लिया, KNO2 प्लस डाइल्यूट H2SO4, पहले आता है कलरलेस गैस, और भाई टर्न्स रेडिश ब्राउन इन एयर, भाई, और ये हम देखेंगे रिएक्शंस में भी, ड्यू टू एरियल ऑक्सीडेशन। चैतन्य तू है? चैतन्य यस सर। ये तो समझ में आ रहा है ना बेटे सब कुछ? यस सर। ओके, चैतन्य कल एक्स्ट्रा क्लास के बाद तेरे को टाइम दूंगा मैं, 10-15 मिनट, है ना, 20 मिनट जो भी चाहिए होंगे। उसमें कुछ प्रोग्रेस हुई चैतन्य? कुछ स्टीरियो थोड़ा बहुत कुछ मतलब ऐसे ग्रिप आई सर क्या? मैंने ट्यूशन टीचर से पूरा करवा लिया सर, हल्के से कुछ कुछ जगह पे जो डाउट है वो मैं खुद कर लूंगा, अब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ओके बेटा, चलो बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू। हाँ भाई, चलिए। चलिए भाई, ट्यूशन मास्टर, ट्यूशन ही कर लेते वैसे, मतलब ये टाइम भी बचा लेते। हम्म, मैंने क्या बताया अभी? ये बताया मैंने ना, हाँ अभी कुछ बताया नहीं मैंने, हाँ। चलो भाई बहुत बढ़िया। Na2 dilute SO4, Na2SO4 प्लस HNO2, और
HNO2 वही ये NO प्लस HNO3 प्लस H2O होगा और ये कलरलेस गैस पास हो रहे हैं। और भाई NO प्लस O2 फ्रॉम एयर, भाई ये जो होता है ये NO2 बनाता है, ये रेडिश ब्राउन कलर्ड होता है, करेंगे। तो यही बात भाई। और अब देखिए रिंग टेस्ट क्या है, क्या करेंगे, नाइट्राइट सॉल्ट प्लस फ्रेशली मेड FeSO4 aqueous in excess or dilute H2SO4, we get brown colored complex। और भाई मतलब aqueous ferrous sulfate जो हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड ले रहे हैं, ये एक्चुअली क्या होता है, FeSO4 में एयर की वजह से O2 प्लस H2O Fe2SO4 होल थ्राइस, मतलब आयरन प्लस 2 सॉल्ट्स में अगर रखे रहें तो एरियल ऑक्सीडेशन की वजह से वो आयरन प्लस 3 में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो भाई यहाँ पे फ्रेशली मेड सैंपल इज प्रेफर्ड, मैं लिख देता हूँ, आप कॉपी कर सकते हैं, सो एज टू अवॉइड impurities of आयरन प्लस 3। हम चाहते हैं कि आयरन प्लस 3 की impurities ना रहे, तो ये ऐसे है, ठीक है। देख लीजिए, फिर मैं इसकी रिएक्शन बताता हूँ। सर यहाँ पर ब्राउन रिंग की फॉर्मेशन कहाँ हो रही है? ओके सर, गॉट इट। भाई लोग जल्दी, डन सर। हाँ भाई बच्चों, ये हो गया। तो अब देखिए रिएक्शन क्या है। KNO2 प्लस डाइल्यूट H2SO4 K2SO4 और HNO2 NO प्लस HNO3 प्लस H2O FeH2O होल 6 SO4 NO SO4, ये है ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स या ब्राउन रिंग जो हम कह रहे हैं, बस हमारे। तो और इसमें पूछ लेते हैं कि रोल ऑफ FeSO4 क्या है। FeSO4 एक्वस लिखिए या FeH2O6 एक ही बात है। ये क्या है भाई, प्रेसिपिटेट बना रहा है, तो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट और कॉम्प्लेक्सेटिंग एजेंट। तो देखिए ये मैंने बताया नाइट्राइट के लिए। अब बता रहा हूँ फॉर नाइट्रेट। नाइट्रेट जो होता है भाई NO3 माइनस, ये कॉन्क H2SO4
ग्रुप का होता है। और पहले तो सॉल्ट प्लस कॉन्क H2SO4 रेडिश ब्राउन गैस पे हीट करने पे, और देखिए क्या होता है, KNO3 प्लस H2SO4 कॉन्क। भाई K2SO4 बनाइए या KHSO4 एक ही बात है। HNO3 बनता है पहले, और HNO3 भाई थर्मल डिकम्पोजिशन NO2 प्लस H2O प्लस O2 रेडिश ब्राउन। करो। हेलो जल्दी सर। यस बेटे। NO3 माइनस का एक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या क्या लिखा है आपने? ग्रुप लिखा है बेटा वो। क्या नाम है आपका? प्रेम सर। प्रेम। हाँ भाई कर लिया बच्चों। सर वो HNO2 की जो आपने डिकम्पोजिशन लिखा है वो भी कुछ हीट लगेगा क्या उसमें? नहीं, वो बनते ही अपने आप हो जाता है बेटे। ओके सर। डन। पार्टिकल्स। डन सर। नहीं। ये हो गया। अब देखिए भाई इसमें भाई रिंग टेस्ट कैसे आता है बात करेंगे। अच्छा देखिए, एक बात आपको पता होनी चाहिए कि डाइल्यूट HNO3 while acting as oxidizing agent gets reduced to NO itself, ठीक है, मोस्टली। और जनरली एक्सेप्शन कहाँ आएगा, ये आगे आएगा, अभी नहीं बात करेंगे। तो भाई अब देखिए यहाँ पे सॉल्ट प्लस वही FeSO4 aqueous फ्रेशली प्रिपेयर्ड, बट इस बार इन लार्ज एक्सेस, काफी ज्यादा ले रहे हैं। और प्लस कॉन्केस्ट4, और यहाँ से ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स आता है। और देखिए इस बार रिएक्शन थोड़ी सी डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? KNO3 प्लस H2SO4 कॉन्क, KH लिखी है K2 लिखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, HNO3। अब बेटे देखिए यहाँ पे क्योंकि ये एक्सेस लिया गया है, तो HNO3 जो होगा वो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली डाइल्यूट होगा। तो अब FeSO4 H2SO4 और HNO3 एक रिडॉक्स रिएक्शन भी होगी, क्योंकि देखिए इस बार NO तो बन ही नहीं रहा है अपने आप। तो ये जो होगा ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस NO प्लस H2O, और फिर वो ये FeH2 होल 6 SO4 प्लस NO goes to FeH2O होल 5 NO SO4, और ये ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स। और फिर देखिए यहाँ पे FeSO4 एक्वस का रोल अगर बात करें तो भाई ये क्या है, एक तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और एंड भाई ये कॉम्प्लेक्सेटिंग और प्रेसिपिटेटिंग एजेंट भी है। और
अब देखिए मैं ये ना रिंग टेस्ट में दोनों के क्या डिफरेंस होता है, मतलब ये मैं लिखवाऊंगा अभी आपको, तो कॉपी करिए। सर आपने गेट्स रिड्यूस टू एनओ के बाजू में क्या लिखा? पता नहीं बेटा, सोचो इस सर काट दो, वो कोई बात। अच्छा ओके। खुश है? सर नीचे का पार्ट दिखा सकते बिल्कुल बेटे। हम्म। चिंता। नोटेड सर। लिखिए differences in Browning test of nitrite and nitrate. Browning test of nitrite and nitrate, और उसमें पहला डिफरेंस लिखिए भाई FeSO4 act as complexating agent in with nitrite, act as complexating agent with nitrite, but act as it act as reducing agent and complexating agent with nitrate, और भाई next with nitrite dilute SO4 can be used. With nitrite dilute SO4 can be used. Whereas with nitrate concave SO4 will be taken. और देखिए इनमें क्या होता है, मैं ये लास्ट इसके रिंग टेस्ट कर लास्ट में आपके लिए पाऊंगा, इन सभी के लिए नेगेटिव रिंग टेस्ट, और उसका रीजन होता है कि सल्फेट का कोटिंग आ जाता है वाइट, इनका वाइट मतलब सल्फेट जो है ये इनसॉल्युबल है, तो सल्फेट इनसॉल्युबल होने की वजह से इट डू नॉट लेट NO2 एस्केप और NO एस्केप। तो ये अलग से लिख दीजिएगा कि भाई नाइट्राइट एंड नाइट्रेट ऑफ लेड एंड बेरियम, nitrite and nitrate of lead and barium do not give a positive Browning test due to formation of insoluble sulfate, insoluble sulfate। जनता और भाई ठीक है, अब देखिए भाई इसको करते हैं जो हमें केस करना था।
भाई FeH2O5 NOSO4। तो देखिए यहाँ पे भाई मतलब आयरन ले रहा हूँ +2 पहले। तो देखिए आयरन 1 2 3 4 5 6 ये +2 तक आया, गेटिंग इट। और एक इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कहाँ से आ रहा है, NO से आ रहा है। तो अब ये समझिए कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, भाई ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, गेटिंग इट। दिस इज भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम NO, ठीक है। और भाई अब देखिए सिंपल है, T2G5 Eg2 sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, भाई हाई स्पिन पैरामैग्नेटिक म्यू मैग्नेटिक मोमेंट ये। अच्छा एक बात देखिए, भाई मैंने आपको ये बताया था कि NO से NO+ जब बनता है तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जाने से NO का बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। तो हम कहते हैं भाई जो NO से इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा आयरन पर, उसकी वजह से भाई मतलब भाई विजिबल लाइट का कंपोनेंट अब्सॉर्ब होगा। तो इट इज colored due to charge transfer from ligand to metal। और हम देखेंगे इसे ligand to metal चार्ज ट्रांसफर इसको बोला जाता है, LMCT। तो ये कॉम्प्लेक्स बताया, करिए। सर इसमें लाइक H2O का 5 लाइगेंड्स है, तो इसलिए लाइक वीक फील्ड के एक्ट करेगा ना, एंड पेयरिंग नहीं होगा। एक ही SFL है मतलब, है ना, तो मतलब एक ही SFL से कुछ खास नहीं हो पाया। ओके सर। सर बट NO का इलेक्ट्रॉन क्यों ट्रांसफर? बेटे तो पहले ही बताया था नाइट्रोसिस में कि इससे बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, NO का बॉन्ड ऑर्डर 3। आज भी बताया बेटे कि NO ओके होता है 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है बच्चे, है ना। यस सर गॉट इट। सर यहाँ पे भी वो 4s1 का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा? नहीं मैंने इसीलिए तो ऐसे करके बताया देवेश, समझ अच्छे से कि आयरन +2 था फिर NO से इलेक्ट्रॉन आया, ऐसे हो रहा है ना। सर एग्जैक्टली समझा नहीं। भाई मैंने बताया आयरन +2 बना फिर NO से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, एग्जैक्टली ये हुआ है, समझ रहा है। अच्छा ओके। तो आयरन +1 इसीलिए मैंने डायरेक्ट नहीं लिया कि उसमें बच्चे फिर वो D5S1 लेते हैं, है ना, तो उसमें गड़बड़ होती है। इज इट डन? यस सर। अब देखिए नेक्स्ट है PdCl6-2। तो ये मैं आपको वैसे पहले ही बता चुका, PdCl6-2 कुल मिला के प्लैटिनम +4 ऑक्टा कॉम्प्लेक्स। कोई फर्क नहीं पड़ता कि WFL हो या SFL हो, क्योंकि भाई इनके साथ ऑल लाइगेंड्स आर गोइंग टू बी SFL, ठीक है। तो प्लैटिनम +4 D6 T2G6 Eg0 लो स्पिन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और भाई T2sp3 डायमैग्नेटिक लो स्पिन तो लिख ही दिया, ठीक है। तो ये हो गया
अब देखिए भाई नेक्स्ट जो है -4 तो कुल मिला के कोबाल्ट +2 कोबाल्ट +2 ऑक्टा कॉम्प्लेक्सेस विद SFL। इसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज होती है, पहले एबनॉर्मलिटीज लिखवाऊंगा, मतलब फिर इसका रिजल्ट बताऊंगा। ये थोड़ा फैक्चुअल केस है, ये अपने आप से नहीं चमकेगा, मतलब एक बार जान लोगे तभी। इज इट कॉपीड ऑल ऑफ दिस? Yes, sir. Noted. Noted. अच्छा लिखिए एबनॉर्मलिटीज ऑफ ऑक्टाहेड्रल कोबाल्ट +2 complexes with SFL और फर्स्ट such complexes are mostly unstable. Such complexes are mostly unstable. Next point. They are excellent reducing agents. They are excellent reducing agent and they are excellent reducing agent and easily undergoes aerial oxidation. Easily undergoes aerial oxidation. Aerial oxidation. और तीसरा they have tendency to make dimer by making cobalt linkage. क्लियर था? और पहले कॉपी कर दिए, फिर बताता हूँ क्यों हो रहा है ऐसा। कर लिया बच्चों? Yes, sir. ठीक है, अब देखिए भाई होता क्या है। तो कोबाल्ट +2 ऑक्टा विद SFL भाई आर्गन 3d7। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और एक इलेक्ट्रॉन ऊपर रहेगा, बात समझ रहे हो? तो अब बेटे देखिए होता क्या है, मतलब थैंक्स टू स्पेक्ट्रोस्कोपी ये पता लगता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें रहता ही नहीं है, 3D में रहता ही नहीं है। एंड आई मेक यू राइट दिस कि भाई कोबाल्ट +2 ऑक्टा कॉम्प्लेक्स SFL जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो 5s में रहता है भाई एक्साइटेड स्टेट में। और क्योंकि यहाँ पे
भाई कोबाल्ट +2 octa with SFL भाई has got an excited electron or high energy electron than expected. तो इसीलिए मतलब that is why they are reducing in nature, तो उस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और भाई मतलब it has got dimerization tendencies. तो भाई अब पहले से पूरे ही कर देते हैं, मतलब है ना abnormalities लिखवाई थी और भाई लिख दीजिए कि भाई इन octahedral cobalt +2 complexes, नीचे रीजन उसका मतलब abnormalities का, in octahedral cobalt +2 complexes in octahedral cobalt +2 complexes in presence of SFL, comma डालकर odd electron in this case is believed to exist in is believed to exist in 5s orbital, making the complex reducing and to dimerize और बेटे कॉपी करिए, मैं 1 मिनट में आता हूँ वॉशरूम। पार्टिकल्स हो गया क्या? Sir, won't pi s की एनर्जी be more than E2G of 3D? हाँ लेकिन मतलब अब वो मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ पेयर हो जाए, बट प्रॉपर्टी ऐसी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करती है, रिजल्ट फॉलो कर रहे हैं बेटा। मैंने आपको कहा कि फैक्चुअल केस है का। ओके या नोटेड। यस सर। चलिए तो अब देखिए लिस्ट में हम कोबाल्ट +2 के भी हो गए, अब कौन बचा है मतलब सर तो ये भी डेटा sp3 ही होगा ना? हाँ बेटे मतलब मैं वही लिखने के लिए वापस भेज देता। D2sp3 इनर लो स्पिन पैरामैग्नेटिक, और इसमें कौन कौन से केसेस कवर है देखिए। CONH3 जितने भी मैंने लिख रखा है वैसे तो अब ये फालतू है लिखना भाई, +2 COCN6 -4 COEN thrice
+2 CONO2 whole 6 -4 etc. तो जनता जनार्दन देखिए, कोई दुख दर्द हो तो बताइए, अदरवाइज कॉपी कर लीजिए। Sir, can you show the last one? Can you see the last what? Sir, वो CONH3 6 तो वो like +2 के नीचे वाला। क्या बेटा, ये सारे लास्ट लिस्ट में, कॉम्प्लेक्स। लिस्ट में ढूंढिए बेटा, है ना, लिस्ट में ढूंढिए। अच्छा, ओके। सर लास्ट दो में लाइक लाइकेंस का तो वही बता सकते हो, लास्ट दो NO2 माइनस बेटा, वो लिस्ट में से ही है, NO2 माइनस NH3 है ना। ओके सर। हाँ भाई, तो ये हो गया। अब देखिए भाई, कोबाल्ट कई बता रहे हैं, तो कोबाल्ट की मैं एक चीज पूरी करता हूँ बेटे। कोबाल्ट के साथ दो दो चीजें एसोसिएटेड है। अब देखिए कोबाल्ट +3, अब टेलो कोबाल्ट +2 जो होता है ये भी हाई होता है, कोई बहुत लो नहीं होता। और भाई कोबाल्ट +3 हो गया, तो इसका तो भाई रीजनेबली हाई टेलो एसोसिएटेड, मतलब यहाँ पे तो डेलो काफी ज्यादा हो जाएगा। और इसीलिए देखिए कोबाल्ट +3 के साथ सी डोनर, एन डोनर, पी डोनर, ये तो एसएफएल होते ही थे। एंड ओ डोनर ये भी देखिए, ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज आई, ये भी एसएफएल की तरह बिहेव करता है। इसके साथ एक्स डोनर्स जो हैं भाई वो ही डब्ल्यूएफएल की तरह बिहेव करेंगे। तो अब देखिए, अगर हम COH2O होल 6 +3 देखें, तो कोबाल्ट +3, आर्गन 3d6, और यहाँ पे H2O एक्ट एज SFL, मतलब बिकॉज ऑफ ये लिख ही दिया हाई डेलो वैल्यू एसोसिएटेड। तो भाई यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, ये क्या आ गया, लो स्पिन भाई, इनर ऑर्बिटल D2sp3 और डाई मैग्नेटिक। इसके अलावा देखिए COOX होल थ्राइस -3, OX क्या होता है, मतलब ऑक्सलेट, और O माइनस डबल बॉन्ड O, और ये। और देखिए डेल O जो होता है ऑक्सलेट का, तो भाई वाटर से ज्यादा ही होगा, क्योंकि ये बाइडेंटेट है और ये मोनो है। बताया था कि बाइडेंटेट केस ज्यादा होता है। तो भाई देखिए, ये भी इनर ही बनने वाला है। नेक्स्ट पेज पे करूंगा, फर्स्ट कॉपी, ऊपर कोबाल्ट +3 लिखा है वो। सो CO2+ का डेलो हाई होने का आपने रीजन क्या बताया? तो ये नीड फैक्ट है, बताया उन्हें कि ऐसा होता है। ओके बेटे कॉपी हो गया यस सर। बेटा, बताओ ना फिर, मतलब बैठना नहीं है। तो अब देखिए भाई, एक बात लिख दीजिए कि COOX3 -3, जो कॉम्प्लेक्स था वही बोल रहा हूँ, COOX3 -3 is an inner orbital complex, is an inner orbital complex
बिकॉज फर्स्ट पॉइंट 1 2 3 4 करके लिखिएगा। बिकॉज फर्स्ट पॉइंट ओ डोनर act as SFL with cobalt plus 3, act as SFL with cobalt plus 3, और भाई दूसरा oxalate is a bidentate ligand, OX minus 2 is a bidentate ligand and gets higher delo, then monodentate. और देखिए भाई OX थ्राइस वाला भी कर दिया ना कोबाल्ट का। अब कोबाल्ट के लिए कोबाल्ट के सारे बताता हूँ। देखिए जो जिनमें थोड़ा भी गड़बड़ है, क्योंकि कोबाल्ट में ही थोड़ी गड़बड़ है। देखिए ये नॉर्मल है, कोबाल्ट प्लस 3 भाई आर्गन 3d6 F माइनस WFL 1 2 3 4 5 6 T2G4 EG2 मतलब क्या आ गया sp3d2 हाई स्पिन और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और COH2O थ्राइस F3 भाई अब देखिए ये बिल्कुल बॉर्डरलाइन केस है, इसमें 3 SFL है, 3 WFL है। मतलब भाई हाई स्पिन होता है, आउटर ऊपर चले जैसा बिल्कुल भाई T2G4 EG2, ठीक है भाई पैरा मैग्नेटिक, ये भी पैरा मैग्नेटिक करिए। अब इसमें क्या होता है, जैसे 3 से ज्यादा H2 होंगे तो इनर हो जाएगा, 3 से ज्यादा फ्लोरीन होंगे तो आउटर रहेगा, ये आउटर होता है। सर वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का नाम क्या था जिसके बारे में आपने 2 पॉइंट्स दिए? ओके सर। देखिए फ्लैगशिप में मैं CFT खत्म कर चुका हूँ, मतलब वहाँ पे मैंने डिस्टॉर्शन थ्योरम एक होती है वो चालू कर दी थी। अभी हम वहां पे आए जहाँ पे मैंने आज फ्लैगशिप चालू किया था, आज का लेक्चर ऑलमोस्ट डन सर। यस जनता। अब अच्छा ब्रायन, तूने वो जो भेजा था मैं देख नहीं पाया हूँ अभी, मतलब मैं देखूंगा बताऊंगा दोबारा, राइट ब्रायन? Yes, sir. Okay, sir. Thank you. ओके वेलकम। तो ये हो गया। अब देखिए साहब COH2O4 F2 अगर ले लें या COH2O5 F+2 ले लें तो इसमें H2 ज्यादा है, ये क्या होगा, इनर लो स्पिन और भाई T2 sp3 डाई मैग्नेटिक, ठीक है। और भाई क्या है, अगर मैं अच्छा इसी में मैं COH2O होल 6 भी ले सकता हूँ। ये 2 स्क्वायर ब्रैकेट आ गए, इसको माइंड मत करिएगा, चलिए काट देता हूँ। ये तो भाई जनता पूछ रही होगी ये क्या है, काफी ना समझ बच्चे हैं। तो चलिए भाई ये हो गया ये सारे। और अगर देखिए F ज्यादा हुआ मतलब ट्वाइस F4 माइनस या COH2O F5 -2
या COF6 -3। तो इसमें यार मतलब नॉर्मल है भाई, आउटर हाई स्पिन पैरा मैग्नेटिक और sp3d2। इस पेज पर इतने लिखूंगा। Noted, sir. भाई लोगों, यस। और बेटे ये ना जितने क्वेश्चन आज कर रहे हैं सारे रिपीट करिएगा, एक बार अपने आप से भी देखिएगा क्लास के बाद, इवनिंग में या जब भी। अ, अब भाई, अब उसमें लिस्ट में ही आ जाते हैं। ठीक है, लिस्ट के हिसाब से MN AC थ्राइस है, तो MN कितना हो गया +3, मतलब क्या हो गया आर्गन 3d4। AC माइनस बेटे WFL है, तो ये ऑक्सीजन डोनर होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 4, मतलब T2G3 भाई, EG1 4। अब बेटे देखिए, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक ये इनर डी हो जाए एक बाहर, क्योंकि sp3d2 या d2sp3 जो भी होगा, दोनों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये हाई स्पिन और आउटर ऑर्बिटल और हाइब्रिडेशन क्या हो गई sp3d2। अब देखिए इसके बाद है MnH2O6+2, एकदम रेगुलर केस है भाई। आर्गन 3d5 WFL 1 2 3 4 5 T2G3 EG2 5 unpaired electrons पैरा हाई स्पिन और भाई आउटर। और देखिए इसका वेरी लाइट, मतलब एक्चुअली वेरी वेरी लाइट पिंक एक्वा सोल्यूशन। आप अगर 10 बार भी लैब में देखेंगे ना, तो आपको लगभग कलरलेस ही दिखेगा, है ना, ऑलमोस्ट कलरलेस। देखिए अगर कोई भी केस समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, मतलब कि कुछ फैक्चुअल है जो, मतलब वो तो मैंने बता दिया, कोबाल्ट +2 ऑक्टा, कोबाल्ट +3 के साथ ओ डोनर SFL, ये बात फैक्ट है ना, बाकी सब नॉर्मल केस है रेगुलर के। डन सर। सर भाई बीच में एक CrNH3 वाला भी केस था लिस्ट में। भाई क्या नाम है तुम्हारा? प्रेम। प्रेम? यार तुम्हें थोड़ा भी प्रेम नहीं है केमिस्ट्री से बेटा। ये क्रोमियम +3 वाले मैं सारे करा चुका हूँ पहले, है ना, वो आप सिर्फ लिख रहे हो, थोड़ा दिमाग भी लगाओ बेटा प्रेम, है ना। ओके सर, सॉरी सर। ओके बेटे, नॉट एन इशू। तो थोड़ा सा दिमाग लगा बच्चे, वो D3 है, हम कर चुके D3। ओके सर। डन सर। जनता, यस। जनता कर लिया ना? Yes, sir. चलिए, अब नेक्स्ट कौन है? अब बस 2 केस फैक्चुअल बचे, बाकी तो सब नॉर्मल। FeF6 -3, ये तो रेगुलर है भाई। आयरन +3, आर्गन 3d5
1 2 3 4 5 WFL T2G3 EG2 आउटर 5 स्पिन SP3 D2 और भाई कलरलेस। ठीक है भाई, और क्या बताऊँ इसमें, कुछ नहीं है फालतू है। 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख ही रहे हैं, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी देते हैं पैरा। और भाई अब कौन है, FeF63 माइनस के बाद अब ये FeH2O होल 6 प्लस 3। बेटे देखिए ये भी WFL है, सब कुछ सेम है इसमें, बात समझ रहे हैं। और अब देखिए निकल का NH3 होल 6 प्लस 2 NiEN थ्राइस प्लस 2, कुल मिला के निकल प्लस 2 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद WFL और SFL। इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि निकल के पास क्या है भाई, D8 कॉन्फ़िगरेशन है, और D8 कॉन्फ़िगरेशन में पेयरिंग होती नहीं। मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, क्योंकि पेयरिंग हो भी नहीं सकती थी, एनर्जी लॉस ही नहीं है ये ऐसे, तो भाई ये क्या रहेगा भाई, T2G6 और EG2। अच्छा एक मिनट होल्ड करिए। या तो ये जो है वो क्या आ गया भाई, T2G6 EG2 भाई, SP3D2 आउटर ही रहेगा, निकल प्लस में कोई चांस ही नहीं है कुछ होने का, है ना। और भाई हाई स्पिन पैरामैग्नेटिक 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। करिए कॉपी, पहले ऊपर का कर दीजिए, नीचे वाला दिखाता हूँ। सर तो मतलब जब हम हाइड्रेटेड आयन की बात करते हैं तो वो वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ही होता है, राइट? यस बेटा, अगर मतलब लो पोलराइजिंग पार्ट नहीं है तो Na+ नहीं है, K+ नहीं है, डी ब्लॉक में हमेशा मतलब ज्यादातर कोऑर्डिनेटेड होता है डी ब्लॉक में, सभी केस में। या बच्चों डन है। डन सर। निकल गया। अब निकल के बाद अच्छा ये आ गया। अच्छा मैं पहले मतलब बहुत सिंपल वाले जो है वो कर दे रहा हूँ, एक दो जो फैक्चुअल है मैं सोच रहा हूँ लास्ट में करता हूँ। तो देखिए ये हो गया, या जिंक प्लस 2 ऑक्टा ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स विद, कोई भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और WFL। तो इनमें क्या होगा, आर्गन 3D10। मतलब अब तो कुछ है ही नहीं ना इनर के लिए, स्कोप ही नहीं है भाई। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन है ऐसे दोनों, T2G6 EG4 भाई, SP3D2 आउटर आउटर हाई स्पिन। सर इसमें हाई स्पिन कैसे बोल रहे हैं, मतलब लाइक यही एक स्पिन पॉसिबल है ना?
वो इशू नहीं, हम हटा भी सकते हैं। तो इसमें हाई स्पिन लो स्पिन का कोई खास सिग्निफिकेंस भी नहीं है, कोई देखिए आर्गन 3D9 इसमें भी कुछ नहीं होगा। तो देखिए ये तो एकदम सिंपल केस है, यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है ना, मतलब पेयर और इनर डी खाली भी नहीं हो सकता। तो भाई अब मैं कॉपर +2 कॉम्प्लेक्सेस ऑक्टा, मतलब विद SFL और WFL, मतलब ये बिल्कुल सिंपल केसेस है। तो क्या आएगा, sp3d2 आउटर, चलिए तो छोड़ देता हूँ, और भाई क्या लिखते हैं, पैरामैग्नेटिक, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब दो फैक्चुअल केस जो बचे वो बताऊंगा सीधा। डन सर। सर कैन यू प्लीज सर इसमें हाई स्पिन लो स्पिन का क्यों नहीं है सिग्निफिकेंट? बेटे क्योंकि पेयरिंग यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है बच्चे, ये हाँ एक ही स्पिन रहेगी है ना बेटे। हाँ यस सर यस। करिए जल्दी। पार्टिकल्स ओके क्या, यस सर डन। ओके बेटे। और अब देखिए भाई बच्चों, अब ये थोड़ा फैक्चुअल केस है, ये मैं इसलिए अलग से बता रहा हूँ बेटे। Mn+2 और Fe+2 दे हैव स्लाइटली, और मतलब ऐसे लोअर, देखिए स्लाइटली की कोई खास जरूरत नहीं थी वैसे, तो लोअर डेल ओ एसोसिएटेड, और इसीलिए ammonia is mostly SFL, but ammonia act as WFL with both, getting it? And अगर हम MnNH3 6 + 2 देखें तो भाई ये +2 है, तो Mn+2 argon 3D5 एंड अमोनिया यहाँ पे भाई WFL की तरह एक्ट करेगा। तो 1 2 3 4 और ये 5, T2G3 Eg2 आउटर हाई स्पिन और पैरा 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अमोनिया सब जगह SFL है, बट एक Mn+2 और एक Rn+2, सिर्फ दो केस को छोड़, ठीक है। अगेन अ फैक्ट लाइक, मतलब इसीलिए मैं अलग से बता रहा हूँ कि यू कैन नॉट फाइंड इट आउट ऑन योर ओन, मतलब है ना। तो FeNH3 6 + 2 आयरन +2 है, आर्गन 3D6 1 2 3 4 5 6 T2G4 Eg2 भाई हाई स्पिन आउटर sp3d2 4 unpaired electrons। विशाल जैन का क्या चल रहा है सिलेबस में? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। सरफेस हो गई तुम्हारी? नहीं बाकी है। तो न्यूक्लियर की 4 घंटे की क्लास है तुम्हारी? नो सर, Yes, उसमें sir. 2 घंटे आई थिंक आई थिंक डाउट्स न्यूक्लियर होगा। हो गया, अभी कुछ रेडियो एक्टिव केमिस्ट्री का कुछ करना और सर फिर डाउट्स लेंगे। अच्छा, तो मैं विशाल जैन से ही बात करता हूँ। 2 लेक्चर की जरूरत है तुम्हें? नहीं सर, आई सर थिंक शायद विशाल सर न्यूक्लियर में डाउट्स उतना लेने टाइम वाले नहीं हैं एक लगेगा। लेक्चर में। चलो मैं बात करता हूँ विशाल जैन से, तो अपना दोस्त है यार। यस सर, आप पूछ लो कि आप वो दूसरा क्लास ले सकते हो कि मैं कर लेता हूँ। चलिए कॉपी करिए पहले।
अदरवाइज 12 से 2 रख देंगे, अगर विशाल जैन को जरूरत है तो 12 से 2। दो क्लास में हो जाएगा कोऑर्डिनेशन कंप्लीट? 1-1.5 क्लास में करने की कोशिश करेंगे बेटा, थोड़ा जल्दी करेंगे तो हो जाएगा। ओके सर। बच्चों उठा दूं? अब देखिए FeNH3 होल 6+2 तो आउटर था, लेकिन इसी में एक वेरिएशन ये है कि Fe, अभी तो हमने 4 शुरू भी नहीं किया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। बाप रे। तो FeEN3+2 अगर देखें तो यहाँ पे देखिए डेल ओ EN की वजह से क्या होता है, ज्यादा होता है डेल ओ अमोनिया, और भाई तो दिस एक्ट एज SFL विद आयरन+2। तो देखिए आयरन+2 के साथ अमोनिया WFL है, बट EN SFL एक्ट करता है, मतलब तो यहाँ पे क्या आएगा, आयरन+2 भाई आर्गन 3d6, और भाई 1 2 3 4 5 6 T2G6 Eg0 D2 sp3 इनर लो स्पिन। ठीक है, और भाई अब देखिए लिस्ट में एक बार कुछ बचा तो नहीं है, अगर कोई बच, अच्छा हाँ वो मतलब वो करा दिया था एक्चुअली, CrCO6 ये कार्बोनिल्स में करा दिया था, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ, हमारा भाई प्रेम जो है परेशान हो जाएगा। 6CO तो आर्गन 3d6, और सेम है मतलब ये ना, 1 2 3 4 5 6, और ये कुछ भी नहीं है, 0 0 0। तो D2 sp3 डाई मैग्नेटिक लो स्पिन और इनर ऑर्बिट, एक VCO6 दिया था शायद, और वेनेडियम एस आर्गन 3D, भाई कितना हो गया, स्कैंडियम टाइटेनियम 3D4s2 3D5 हो जाएगा CO के इन्फ्लुएंस में, और 1 2 3 4 5 T2G5 Eg0 पैरा इनर लो स्पिन। तो देखिए कितनी चीजें फैक्ट चलाई, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। एक तो भाई हमने देखा मतलब कि कोबाल्ट+3 के साथ ओ डोनर SFL हो गए, और भाई कोबाल्ट+2 में इलेक्ट्रॉन 5s में गया, और आयरन+2 और Mn+2 के साथ अमोनिया अनएक्सपेक्टेडली WFL rather than being SFL। बच्चा बाटी So does EN act as SFL with Mn2+? यार Mn+2 का मेरे को रिजल्ट देखना पड़ेगा, तो रिजल्ट मेरे को मिला ही नहीं अच्छी अच्छी किताबों में भी, मैंने इसीलिए करा नहीं है। ये जिनके भी रिजल्ट्स पता है, मतलब कि जिनके रिजल्ट्स कोटेड है मतलब एक्सपेरिमेंटली कि इनके, अच्छा कैसे पता लगता है, मैग्नेटिक मोमेंट से पता लगता है कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो वो रिजल्ट यार मैंने देखा नहीं है, तो मतलब मैं उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करूँ, Okay, और so अगर fine. मैंने नहीं देखा तो आपको भी देखने की पॉसिबिलिटी कम है, मतलब मैं आपको बताता हूँ, है ना बेटा? डन सर। या तो अब देखिए वो लिस्ट तो पूरी हो गई, और अब हम आते हैं भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे आते हैं। वैसे ये थोड़ा छोटा है उससे, तो भाई splitting in tetrahedral complexes. Bond angle 109 degree 28 minute. Ligands इस बार along the axis आ ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो अब देखिए भाई लाइगेंड्स कैसे आएंगे इसकी बात करते हैं। पहले मैं एक
dxy बना रहा हूँ। देखिए इसमें बेसिक ज्योमेट्री है बेटे, कोशिश करिएगा कि फॉलो कर पाए। तो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये 90 डिग्री एंगल होगा, परपेंडिकुलर होगा, है ना। ये y इक्वल टू एक्स है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए लाइगेंड कहाँ से आएगा बेटे, लाइगेंड 109 डिग्री एंगल आना है, तो हम कह सकते हैं कि ये ऐसे और ये ऐसे, ये अप्रोच होगी लाइगेंड। और ये जो एंगल होगा जो मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ, ये पूरा एंगल क्या होगा बच्चों, तो ये थीटा टी होगा, टेट्राहेड्रल एंगल। अब बेटे देखिए हम ये एंगल निकाल सकते हैं क्या, ये एंगल कितना होगा बताइए जरा भाई, थीटा टी माइनस 90/2 है ना। थीटा टी मतलब टेट्राहेड्रल Yes, एंगल, sir. Yes. इज टेट्राहेड्रल एंगल, राइट। तो अब बेटे देखिए होता क्या है कि ऐसे में ना, मतलब अब देखिए मैं लिखवाऊंगा ये बात कि कोई भी लाइगेंड डायरेक्टली फेस नहीं करेगा ऑर्बिटल्स को, या कोई भी ऑर्बिटल डायरेक्टली फेस नहीं करेगा लाइगेंड को। लेकिन इस बार क्या होगा, जो इन बिटवीन द एक्सिस है उनके ज्यादा क्लोज होंगे, तो जो इन बिटवीन द एक्सिस है उनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, और जो अलोंग द एक्सिस है उनकी एनर्जी कम बढ़ेगी। बात समझ रहे हैं, मतलब स्प्लिटिंग जो होगी ऊपर 3 आएंगे नीचे 2 आएंगे। मैं यहाँ पे जगह कम है तो बना नहीं रहा हूँ स्प्लिटिंग स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स भाई, बट दिस इज हाउ लाइक स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस इन टेट्राहेड्रल। तो एक काम करते हैं, इसका सिर्फ एक नोट लिख देते हैं, और फिर इसे नेक्स्ट टाइम दोबारा इसको यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास में। तो लिख दीजिए कि भाई इन अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, अरे यार नहीं हो पाएगा, कल 12 से तो मेरा लेक्चर ही है, क्लियर का है, तो इवनिंग में रख सकते हैं क्या बच्चों बताओ, 4 से 5 से 7 से जैसे चाहो। सर आप एक बार 5 यस सर, एक बार तो विशाल सर 4 पीजी o'clock. सर से पूछ लीजिए ना एक बार, ताकि सुबह ही हो जाए। अरे चाल जन को छोड़ो यार, मेरा लेक्चर लगा ना बेटे, मेरे तीनों लेक्चर लगे 7:30 से 2 बजे तक मैं पैक हूँ, पास हो रहे हो, विशाल जन छोड़ भी ओके देगा। सर, देन 5 बजे सर आप ठीक आज है। शाम को ही ले सकते हैं। हाँ सर, आज शाम को भी ठीक रहेगा। यस सर, आज शाम को बेटर पड़ेगा। आज शाम को बेस्ट है सर। तो आज शाम को रख दें हाँ सर, यस सर, 6 o'clock 7:15 to 9:15 डन चलेगा सर, सर, चलेगा सर, सर। ओके। परफेक्ट है। यस सर, परफेक्ट। 7 to 9. हाँ ठीक है सर, ये भी जाएगा। यार एक ही बात है यार, कम ऑन यार। सर क्या आप नोट कंप्लीट कर सकते हैं? यस बेटा, मैं नोट कंप्लीट करूंगा, ये आप परेशान मत होइए। तो भाई क्या लिख पा रहा था मैं, एक बार बताइए जरा। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, या तो इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ligands are approaching from in between the axis, ligands are approaching from in between the axis and are closer to non-axial d orbitals, and are closer to non-axial d orbitals rather than axial d orbitals, rather than axial d orbitals, and hence the energy of orbitals in between the axis, increases more. ठीक है बच्चों। So can you keep the lecture around like 5 to 7 or something? बेटे यस सर, देखिए पॉसिबल।
एक बात बताइए मुझे, मतलब मैं सभी कर सकता हूँ, ठीक है? बच्चों क्या कहते हैं, ये वाला टाइम कि 5 7:15 to 9:15 is सर better. 7:15 Yes, to sir, this is 9:15 Yes, is sir. better. 7:15 to मतलब 9:15. ये पहले ही डन कर लिया बेटे हमने, तो तो इसी टाइम पे रहने दीजिए, लेट अस नॉट मेक एनी चेंजेस, राइट बच्चों? थैंक यू Yes, sir. सर। ओके बेटा। आपने क्या बोला, क्लोजर टू डैश रादर एक्सियल डी ऑर्बिटल, जो डैश की जगह पे जरा बोल देंगे क्या नॉन था? एक्सियल, नॉन एक्सियल बेटा। ओके ओके ओके।